नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग की वारदात का बड़ा खुलासा किया है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने जानकारी दी कि महेश नगर और सिपरापत थाना इलाके में हुई चेन स्नैचिंग की घटना के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि तीनों आरोपी पहले भी कई स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस से पूछताछ में इनके कई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। हेलमेट लगाए हुए थे। वो एक महिला को उसके घर के बाहर जो है पकड़कर एक तो पहले चेन स्नैच करते हैं, फिर उसे गिरा देते हैं। और इसी तरीके की घटना कुछ दिन पहले शिप्रापत थाने में भी हुई थी। दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। एसएचओ महेश नगर और उनकी टीम, साइबर सेल की टीम निरंतर पिछले 7 दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि दोनों जो आरोपी थे, जो दोनों प्रकरणों में नजर आ रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, तो इसीलिए उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी हमारा जो आसूचना तंत्र है उसको एक्टिवेट करके, प्लस जितने भी टेक्निकल जो भी हम एनालिसिस करते हैं उन सबका एनालिसिस करके पिछले 7 दिनों से जो निरंतर प्रयास किए, उसके फलस्वरूप 3 आरोपियों को हमने पकड़ा है। इसमें से एक जो है वो कॉमन आरोपी है दोनों प्रकरणों में, शिप्रापत की घटना में भी और महेश नगर की घटना में भी। और बाकी जो 2 हैं वो शिप्रापत में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहे थे, और जो तीसरा व्यक्ति है वो महेश नगर में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहा था। अभी तक जो पूछताछ हमने की है, ये 2 प्रकरण तो इन्होंने कबूल कर लिया है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है सुनील जापटोलिया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड अगर देखें तो एनडीपीएस एक्ट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक मनीष राठौड़ जो है वो पहले मोबाइल स्नैचिंग में भी ये नामजद रहा है, तो इनका इसी तरीके का इतिहास रहा है। अभी और पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं और इस तरह की घटना हुई हो जहाँ ये वांछित हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे उन थानों के द्वारा भी कार्रवाई हम करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। हाँ बिल्कुल, तरीका वारदात दोनों वारदातों में सिमिलर सा था। ये 2 व्यक्ति जो है बाइक पर आते हैं, दोनों हेलमेट पहने रहते हैं। एक व्यक्ति बाइक पर बैठा रहता है, दूसरा व्यक्ति जो है अपने हाथों में कुछ लाल मिर्च टाइप की सामग्री जो है वो लगा कर आता है, ताकि जब वो चेन लूटे तो जो भी महिला है उसकी आंखों में वो लाल मिर्च आ जाए और वो फिर बेसिकली बिल्कुल डीमोबिलाइज हो जाए। तो सर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि लाल मिर्च थी या कोई और स्प्रे? लाल मिर्च थी, बट वो लाल मिर्च वैसे फेंकते नहीं, वो अपने हाथों में ही लगाते हैं। एक तरीका होता है कि भाई लाल मिर्च फेंकना, इस तरीके का नहीं था, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि ऐसा कुछ नहीं। और मौका जो घटनास्थल है वहां पर भी हमें कोई लाल मिर्च मिली नहीं, तो ये हाथों में लगाकर, जिससे जो महिला है उसको जलन होती है। क्योंकि महिला कह रही थी आंखों में मिर्च जाओगी। वही मैं कह रहा हूँ, झोंकते नहीं थे, क्योंकि वो खींचते थे तो उसी वक्त उसके चेहरे पर वो लग। दोनों एक ही लोग हैं जो इसके विरुद्ध एक पहले एनडीपीएस का मुकदमा है और आरपीजीओ में भी मुकदमा दर्ज है। जो मनीष राठौड़ है, जो कि महेश नगर में जो दूसरा अपराधी है, उसका मोबाइल स्नैचिंग का एक प्रकरण पहले का पंजीबद्ध है, इन दोनों के विरुद्ध है। बाकी जैसा मैंने बताया कि और हम पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है कि और भी इन्होंने घटनाएं इधर उधर या जयपुर के बाहर भी की हो, उस विषय में भी अनुसंधान कर रहे हैं। तो बहुत पास मैंने घड़ी, तो इनको डर नहीं लगा पुलिस पकड़ लेगी इस तरह से? डर लगा नहीं लगा उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बट पुलिस ने पकड़ लिया। जैसा मैंने बताया कि पिछले 7 दिनों से हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, और इनका जो है ये कोई सी सक्रिय गैंग के कोई सदस्य नहीं है। इनमें से जो एक व्यक्ति जो है ये कोई ब्लिंकिट में काम करता है, मतलब ये पेशेवर अपराधी किस्म के नहीं है, ये नए नए इस फील्ड में आए। ऑल्दो मुकदमा दर्ज है, मगर ये ऐसे किसी गैंग के सदस्य के रूप में अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुए थे। अब जब हमने पकड़ा है तब ये सारी चीजें अब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जो है इनके विरुद्ध हम 111, 112 जो संगठित अपराध वाली धारा है उसका भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल घटनाएं कारित की है बिल्कुल संगठित तरीके से। और इनके प्रॉपर्टीज का भी एक बार हम असेसमेंट कर रहे हैं, जो 107 बीएनएस जो नई धारा है, अगर कोई प्रॉपर्टी इनके नाम से आती है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। घटना की और 2 घटना की तो अभी तक कर्ज वर्ज वाली भी बात नहीं आई है। बेसिकली इजी मनी का इनको लगा कि भाई इस तरीके से करने से एक इजी मनी कमाने का एक जरिया है,
तो उस वजह से ही कर ये सारे बैकग्राउंड क्या करते थे? हाँ चेन को कहाँ डिस्पोज करते थे, कुछ रिकवर हुआ? हाँ, चेन के बारे में अभी तक जो अनुसंधान में आया है, इन्होंने कुछ जगह गिरवी रखी हुई है चेन, कुछ जो फाइनेंस की कंपनियां होती हैं जो सोना लेते हैं, वो जल्दी हम रिकवरी कर लेंगे उसकी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।